संगम नगरी प्रयागराज में और इस समय हम लोग नगर निगम परिसर में हैं और यहाँ पर जो है मेयर साहब उमेश चंद गणेश केसरवानी जी हैं और सभी पार्षदगण यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से पूर्व संध्या पर यहाँ पर मनाया गया है और सभी लोगों ने हरियाली को लेकर एक संदेश देने का काम किया है। यहाँ पर पार्षदगण भी मौजूद रहे और मेयर साहब से भी जानेंगे, पार्षदगण से जानेंगे कि किस तरह का संदेश देने का काम करेंगे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बड़ा ही आज का दिवस गौरव का दिवस है और 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है और पूर्व संध्या पर एक विराट संकल्प के साथ नगर निगम प्रयागराज के परिवार के सभी लोगों ने, हमारे सभी माननीय पार्षद भाई बहन, नगर निगम परिवार के अन्य सदस्यगण और प्रयागराज की जनता की भावनाओं के साथ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस मनाने का कार्य किया है। उन्हें हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित किया है। माँ गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहा है, निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन दीर्घायु हो और निरोगी जीवन रहे और समाज के लिए, देश के लिए सदा वो उपयोगी बने रहे। और इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक घोषणा किया है, एक पेड़ माँ के नाम, आज हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो माँ है उनके नाम सभी माननीय पार्षदगण अपने अपने वार्डों में एक एक पेड़ लगा करके उनको हृदय से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो सभी माननीय पार्षदगण हमारे एक एक वृक्ष ले जा रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मां के नाम पेड़ लगाने का काम करेंगे, ताकि हमारा समाज जो कृतज्ञता का समाज है, तो आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की माँ का जो पुण्य प्रताप रहा कि उन्होंने योगी जैसा नेतृत्व हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को देने का काम किया है। तो हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, कल एक एक पेड़ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के माँ के नाम भी हम लोग प्रयागराज की धरती पर रोपित करने का कार्य करेंगे। जनता के लिए किस तरह का संदेश देंगे जन्मदिवस? देखिए, मैं प्रयागराज की जनता का विशेष रूप से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले नगर निगम प्रयागराज में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और जिस मुक्त कंठ से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज की जनता की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुंभ मेले के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाई सहते हुए भी प्रयागराज की जनता ने कोई शिकायत नहीं किया, बल्कि प्रयागराज के विकास में और प्रयागराज पधारे तीर्थ यात्रियों की सेवा में पूरा सहयोग देने का काम किया है। तो प्रयागराज की जनता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति कृतज्ञ है कि उन्होंने प्रयागराज को सजाने और संवारने का काम किया है। प्रयाग की गरिमा के अनुरूप प्रयागराज का विकास हुआ है, प्रयागराज का विरासत आज आगे बढ़ा है। तो इस नाते प्रयागराज की जनता भी अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, चर्चा करता हूँ, हर दिल से केवल एक ही आवाज़ निकलती है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दीर्घायु हों, निरोगी रहें और समाज और देश के लिए उपयोगी बने रहें, ऐसी आवाज़ है। तो प्रयागराज की तरफ से भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मानते हैं कि 2027 में जो चुनाव होगा, ऐसे में एक तोहफे के तौर पर जो जीत का इस बार का दायरा होगा, क्या मानते हैं जीत का तोहफा होगा 2027 में मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास राजनीति और राजनेताओं पर से उठ चुका था। 15 वर्षों के सपा बसपा के कुशासन के कारण जिस प्रकार से गरीबों का, कमज़ोरों का शोषण हुआ, उनकी ज़मीनों पर कब्जा हुआ, तो अब व्यापारियों का अपहरण एक उद्योग बन चुका था। महिलाओं, बहनों और बेटियों का बलात्कार एक आम बात हो चुकी थी, जिस कारण उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर घनघोर निराशा था। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, जब अपराधियों पर इतना क्रूरतम प्रहार हुआ और कानून के राज की स्थापना हुई, तो एक विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति जागृत हुआ है। और निश्चित रूप से इस 9 साढ़े 9 वर्ष के कालखंड में उत्तर प्रदेश ने चतुर्दिक विकास किया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सामरिक रूप से हो, या बुनियादी विकास का ढांचा रहा हो, रेलवेज रहा हो, एयरवेज रहा हो, वाटरवेज रहा हो और हाईवेज रहा हो। आपने उन्हें देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक गुणात्मक विकास के काम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो एक विश्वास की वापसी उत्तर प्रदेश की जनता का माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हुआ है
तो 2027 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को पुनः आशीर्वाद देने जा रही, इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ 2027 के चुनाव में जुट करके एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने का काम करेगा। जीत में किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश मतलब कहीं कोई शंका नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का कार्य स्वयं में बोल रहा है। हर एक नागरिक स्वयं ये कह रहा है कि अगर आज योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर न होता तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होता। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की चाहे महिलाएं हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हों, युवा हो, व्यापारी हो, सब लोगों के मन में केवल एक ही भाव है कि इस बार पुनः 2027 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाना, ये संकल्प उत्तर प्रदेश का बन चुका है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब ने एक पेड़ माँ के नाम से भी लगाया है। सभी पार्षदगण यहाँ पर मौजूद है, सभी लोगों ने एक एक पेड़ लिया है और यहाँ पर संकल्प लिया गया है कि 2027 में यहाँ पर केक काटा गया है। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है और तोहफे के तौर पर 2027 की जीत देखने का काम यहाँ पर नगर निगम में सभी लोग कर रहे हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से